बात होती है, अटेंडेंस से बहुत नाराज़गी लगता है कि बहुत कम लोगों में है, जिसका मैंने हाउस में बोला है कि उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं तो सुधार करने का बात हो रहा है। लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर थी, जो कि हम लोगों ने सदन में सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको ध्यान होगा कि कितना मजबूती से हमने आवाज़ उठाया था और धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके पूरे टीम को कि भाई आप लोगों ने उन लोगों ने और ख़ासकर मतलब माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने इसका गंभीरता को समझा और गंभीरता को समझते हुए जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले थे उसमें समाधान करने का प्रयास किया और आज समाधान उसका करीब करीब हो गया है और छोटी मोटी और कुछ समाधान है तो वो भी हमको लगता है कि आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज़ है और अटेंडेंस की जो बात है, अटेंडेंस को लेकर जो चल रहा है उसमें कुछ त्रुटियां हैं और बाकी सब उसमें हमें लगता है कि उससे लोग नाराजगी नहीं, चूंकि हमारे पास तो फोन आता है ना, हमारे पास तो पूरे बिहार से फोन आता है। आप ये हमारा कंस्टिट्यूंसी मगध और शाहबाद का है, लेकिन पूरे बिहार से आप जब देखिएगा मेरे आवास पर तो पूरे बिहार से लोग आए दिखेंगे। तो सब जगह से न्यूज आता है कहाँ कहाँ किसको क्या परेशानी है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ त्रुटियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार से वार्ता किया, चिट्ठी लिखा है सरकार को और वो भी ठीक हो जाएगा। सरकार ने जो नई स्थानांतरण नीति बनाने का प्रयास किया है, एक तरह से वो ऐच्छिक स्थानांतरण ही है। ऐच्छिक स्थानांतरण जो हम चाहते थे, पहले क्या था कि 10 प्रमंडल में सरकार ने बाहर भेजने का प्लान किया था कि हम 10 प्रमंडल बाहर भेजेंगे, तो करीब 100-200 किलोमीटर दूर जाने का प्रोविजन सरकार ने कर दिया था। तो हमने उसका विरोध किया कि भाई 55 साल 58 साल उम्र हो चुका है, मैक्सिमम लोग 17 साल 18 साल नौकरी कर चुके हैं, तो अब उसके बाद आप दूर भेजिएगा तो उनका सारा इस्टेब्लिशमेंट बिगड़ जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट आता है, अब नया एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मतलब वो बियर नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चा बच्ची जो भी है, बहुत लोग शादी कर दिए हैं। तो इस स्थिति में अब उनको बाहर भेजना, आपको भेजना था तो नए जब उनका युवा अवस्था था, जब वो नौकरी ज्वाइन किए थे तब भेजते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो वो अपने हिसाब से अपना एस्टेब्लिशमेंट करते। तो इन सब बातों को सरकार ने समझने का प्रयास किया है, हमारी ही सरकार है, हमारे ही मंत्री हैं, तो समझने का प्रयास किया है और उस सब चीज़ का निराकरण जो है अब निकल चुका है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे मुझे लगता है कि मार्च तक सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से उनकी भी बातें हमारे संज्ञान में थी और इस बात को भी हमने सरकार को रखा कि उनको भी समस्या नहीं आनी चाहिए और आप जान लीजिए कि उनको भी समस्या जो है जो अभी फील हो रहा है वो मार्च तक सारा समस्या का समाधान होने की बात मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी ने सदन में कहा है कि हम मार्च तक जो कुछ त्रुटियां हमारे पास आई हैं, जब हम लोगों ने बात को सदन में रखा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको ठीक कर लेंगे और आज़ादी के बाद हमने आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में अपना नाम वहाँ पर गया कंस्टिट्यूंसी में, गया निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज किया, सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड हमने वहाँ खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब यह कि जब लोग जमीन पर आकलन नहीं करते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हम लोग अभी भी संज्ञान में लिए हुए हैं, ले रहे हैं और उसको हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय मंत्री हैं वो सुलझे हुए आदमी, हम बार बार कहते हैं कि वो सुलझे आदमी और सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारा मामला सुलझ जाएगा।